मैं अरविंद कुमार यादव आपके सामने जो है यूपी टेट की कक्षा लेके आया हूँ। जो हम देखिए यूपी टेट की जो कक्षा लेकर के आए हैं वो किसकी है? गणित की है। इससे पहले जो हमने पढ़ाया था त्रिभुज, उसी की ये दूसरी पार्ट है। ठीक है, उसी का दूसरा पार्ट है। आपको पता है कि मैं पढ़ाता कैसा हूँ कि पहले जो है पहले पार्ट में मैं क्या बताता हूँ? कंसेप्ट बताता हूँ, जितने भी नियम है उसको बताता हूँ, और इसके बाद जो है जो दूसरी वीडियो होती है पार्ट टू, उसमें पार्ट टू में मैं क्या पढ़ाता हूँ? प्रश्न कराता हूँ और अभ्यास कराता हूँ। किस प्रकार के प्रश्न आएंगे वैसे मैं कराता हूँ। तो उसी क्रम में हमको आपने ने आपको मैंने जो है नियम बता दिया। आज से हम करेंगे अभ्यास। देखिए सबसे पहला प्रश्न जो है, हम सबसे पहले प्रश्न पे आते हैं। देखिए एक जो है त्रिभुज है ABC। ABC त्रिभुज है और एक का कोण है 70, दूसरे का कोण है 50। तो ये है x का मान ज्ञात कीजिए। आपको मैंने बताया था कि जो है त्रिभुज में क्या होता है, सभी कोणों तीनों कोणों का मान क्या होता है? 180 होता है। मिलाकर के एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी मिलाकर के कितना हो जाएगा? 180। जो है उसको लिख लीजिए। एंगल ए 70 अंश का है और बी कितना है? 50 अंश का है। सी निकालना है, उसको एक्स दर्शाया गया है। ये हो गया 180। तो 70 और 50 कितना हो गया? 120 प्लस एस और एक्स इक्वल्स टू 180। तो 180 का मतलब 180 में 120 घटा देंगे तो एक्स का मान हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, तो उत्तर क्या आ जाएगा? एक्स का मान कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। एक तो ऐसा प्रश्न आता है। दूसरा देखिए, एक समझ लीजिए त्रिभुज है। ठीक है, ये त्रिभुज है PQR। ये त्रिभुज जो है PQR है, और आपने क्या किया कि ये जो भुजा है इसको आपने बढ़ा दिया। इसके बढ़ाने से क्या है कि ये आपका कोण बनने लग गया। ये कोण मैंने आपको बता रखा है कि इस कोण को क्या बोलते हैं? बाहरी कोण। क्या बोलते हैं? बाहरी कोण। बाहरी कोण बोलते हैं, या इसका एक और नाम बताया था मैंने, बहिष्कोण। क्या बताया था? बहिष्कोण। तो इसमें देखिए क्या है, इसमें क्या है कि मान के चलिए कि ये 80 दिया हुआ है, आपको ये 80 दिया हुआ है, ये 20 दिया हुआ है, और आपको बोला गया है इसका और इसका मान ज्ञात करिए। ये मान लीजिए x है और ये y है। तो कैसे निकालेंगे? मैंने आपको उस दिन जो है नियम बताया था। उस नियम में मैंने क्या बताया था? जो बाहरी कोण x होगा, ठीक है, ये जो बाहरी कोण होगा ये इन दोनों का क्या है? योग के बराबर होगा। तो x का मान कितना हो जाएगा? 80 प्लस 20 अंश। तो ये कितना हो जाएगा? 100 अंश। तो x का मान कितना हो जाएगा? 100 अंश। और इसका मान कैसे होगा? इसका मान मैंने आपको पहले ही बता रखा है। ठीक है, कि कैसे होगा इसका मान, कि किसी भी त्रिभुज में क्या होता है कि तीनों कोण मिलाकर के कितने होते हैं? 180 होते हैं। तो ये हो गया 80, ये हो गया 20, ये हो गया y। इन तीनों का मिला करके योग कितना हो गया? 180। तो y का मान कितना हो जाएगा? ये देखिए 80, ये प्लस 100, ये y इक्वल्स टू 180 बराबर। तो y का मान क्या हो जाएगा? 180 माइनस 100, ये हो जाएगा 80। ठीक है, y का मान कितना हो गया? 80। तो ये कितना हो जाएगा? 80। ये कितना हो गया? 100। अब आइए आगे देखिए। अब जो हम प्रश्न करने जा रहे हैं, ये समझ लीजिए कि ये त्रिभुज है। इस त्रिभुज में क्या है? ये 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है 30 डिग्री। कितना दे रखा है? 30 डिग्री। ये आपको कितने दे रखा है? 30 डिग्री। और ये 4 सेंटीमीटर है। और आपको कहा जाता है कि इन सभी का मान निकालिए, एक्स और वाई का। तो कैसे निकालेंगे? देखिए, आपको पता है कि इसमें जो है दो भुजाएं बराबर हैं। जब दो भुजाएं बराबर होती हैं तो मैंने आपको बताया था कौन सा त्रिभुज होता है? समद्विबाहु त्रिभुज होता है। और समद्विबाहु त्रिभुज कैसा होता है? उसमें क्या होता है कि ये क्या होता है? दो जो है भुजाएं बराबर होती हैं। जब भुजाएं दोनों बराबर होंगी तो ये और ये कोण क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। अगर ये है तो एंगल 1 और एंगल 2 क्या होगा? बराबर हो जाएगा। तो वैसे ही देखिए, ये 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है। दो भुजाएं बराबर हो गई तो ये और ये दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। एक्स का मान किसके बराबर हो जाएगा? वाई के मान के बराबर हो जाएगा। तो इसको निकालेंगे कैसे? वैसे ही
ये त्रिभुज है, त्रिभुज का तीनों कोण मिलाकर के 180 होगा। तो ये देखिए, ये हो गया x, ठीक है, ये हो गया y प्लस 30 डिग्री बराबर 180। देखिए एक्स और वाई बराबर है, तो एक्स की जगह मैं, ठीक है, वाई की जगह मैं एक्स लिख सकता हूँ, तो ये एक्स और एक्स हो गया, ये हो गया 30, ये हो गया 180। तो एक्स एक्स का मतलब 2x हो गया, ये है 180 में से 30 घटा देंगे, तो 180 में से 30 घटा देंगे तो 150 हो जाएगा। तो 2x का मतलब कितना हो गया, 150, ठीक है। जब 2x का मतलब 150 हो गया, तो x का मान कितना हो गया, 150 बटा में 2, तो 2 7 14, 2 5 ठीक है। तो x का मान कितना होगा, 75 अंश। जब ये 75 अंश हो गया, तो x और y बराबर है, तो y भी क्या हो जाएगा, 75 अंश। अब आइए आगे। अब देखिए, हम ऐसे प्रश्न की तरफ जाते हैं, ये जो बहुत ज़्यादा प्रश्न जो है परीक्षा में पूछी जाती है। अगर ये है, ठीक है, और इसमें मान के चलिए कि आपको जो है सब बराबर है, ये भी 6 सेंटीमीटर है, ये भी 6 सेंटीमीटर है, ये भी 6 सेंटीमीटर है, तीनों जो है, तीनों भुजाएं 6 6 सेंटीमीटर है। अब आपको बता दिया जाएगा कि ये ये और ये, इन सब का जो है, ये ए है, ये बी है, ये सी। आपको कह दिया जाएगा इन तीनों जो है कोणों का मान निकालिए। तो कैसे निकालेंगे आप, जैसे मैंने आपको बता रखा था कि अगर जो है तीनों भुजाएं बराबर है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इनकी जो है कोण क्या हो जाएंगे। जब तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये इनके कोण कितने हो जाएंगे, ये कोण भी क्या हो जाएंगे, सब बराबर हो जाएंगे। ये कोण क्या हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा, ये कोण इसके बराबर हो जाएगा। तो ऐसे में क्या होता है, जब जब चारों तीनों भुजाएं क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो ऐसे में क्या होता है, सभी कोण कितने बराबर होता है, 60 डिग्री के बराबर। कितने होता है, 60 डिग्री के बराबर होता है। ये डायरेक्टली प्रश्न पूछा जाता है। तो ऐसे त्रिभुज को क्या बोलते हैं, ठीक है, समबाहु त्रिभुज, ठीक है, समबाहु त्रिभुज। अब हम आगे आते हैं। देखिए, आगे हम आते हैं, बहुत सारे प्रश्नों में निकालने के लिए बोलता है पेरीमीटर या परिधि। पेरीमीटर या परिधि निकालने के लिए कहता है। अगर ये 7 है, ठीक है, ये 7 है, 7 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, तो कहता है अंग्रेजी में पेरीमीटर निकालिए, ठीक है, पेरीमीटर निकालिए, और हिंदी में बोलता है परिधि निकालिए। अच्छा, निकालिए, परिधि निकालिए। तो कैसे निकाला जाता है, सभी भुजाओं को जोड़ दिया जाता है, 5 6 + 7, तो 5 और 6 12, 12 और 7, ठीक है, 5, ठीक है, 12 और 6, ठीक है, क्या हो जाएगा, 11, 11 और 7 18 सेंटीमीटर। तो ये इसकी परिधि हो जाएगी। अगला आइए, देखिए, एक प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसका देखिए हमेशा ही आता है। अगर ये जो है समकोण त्रिभुज है, तो ये 90 अंश है, ठीक है, मैंने बताया था 90 के सामने वाले को क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। इसके बाद इसको बोलेंगे लंब, ठीक है, और इसे बोलेंगे आधार। क्या बोलेंगे, आधार। इसमें क्या करेगा आपको, ठीक है, कि आपको समझ लीजिए लंब दे रखा है 3 सेंटीमीटर, और आपको जो है आधार दे रखा है 4 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है, 4 सेंटीमीटर। इसकी जो है माप 4 सेंटीमीटर है, इसकी माप 3 सेंटीमीटर है। तो कहेगा कर्ण को निकालिए। तो मैंने आपको बताया था पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, पाइथागोरस, पाइथागोरस का सिद्धांत जो है, सिद्धांत से इसको हल किया जा रहा है। पाइथागोरस सिद्धांत क्या है, कि कर्ण का, ठीक है, कर्ण का स्क्वायर बराबर, ठीक है, आधार का स्क्वायर, ठीक है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का, ठीक है, लंब का स्क्वायर। देखिए, कर्ण निकालना है, तो कर्ण को ऐसे ही रहने देंगे, कर्ण का स्क्वायर, आधार कितना है, 4, 4 का स्क्वायर, ठीक है, ये 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर होता है 16, और 9 का स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर होता है 9, तो 16 और 9 कितना हो गया, 25। तो ये कर्ण कितना हो गया, कर्ण का स्क्वायर कितना हो गया, 25। तो कर्ण कितना हो जाएगा, कर्ण कितना हो जाएगा, 25 का रूट का मतलब 5, तो ये कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। ऐसे प्रश्न आते हैं। हम अब आगे आते हैं, क्षेत्रफल।
ठीक है, देखिए हम क्षेत्रफल के प्रश्न कुछ करेंगे जो हमेशा जो है आते हैं। देखिए क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। अगर ये कोई जो है त्रिभुज है, ठीक है, ए डी और सी, ये कोई त्रिभुज है। जब ए बी सी त्रिभुज है और मान के चलिए कि ये इसका लंब है, ये इसका क्या है, लंब है, ये इसका क्या है, लंब है। ये मान के चलिए कि इसका आधार है, आधार इसका 8 सेंटीमीटर है। कितना है, 8 सेंटीमीटर इसका आधार है। और इसका जो है, इसका हाइट जो है, हाइट मान के चलिए कि 10, मान के चलिए 10 सेंटीमीटर है। कितना है, 10 सेंटीमीटर है। तो इसका क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, हाफ गुणे, ठीक है, ठीक है, लंब गुणे, ठीक है, आधार, ठीक है। तो ये हो गया हाफ, लंब इसका कितना है, 10, ठीक है, आधार कितना है, 8। तो ये देखिए, 2 5 10, 5 8 40, तो कितना होगा, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। हम आगे चलते हैं। देखिए कुछ ऐसे होते हैं जिसका क्षेत्रफल ऐसे नहीं निकलता है। तो उसमें कैसा निकलता है, देखिए क्या है कि ये अगर त्रिभुज है, ये आपका त्रिभुज है, ये 5 सेंटीमीटर है। कितना है, 5 सेंटीमीटर है। ये 3 सेंटीमीटर है। कितना है ये, 3 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ठीक है। इसमें ना कोई, देखिए इसमें ना लंब नहीं है। जब लंब नहीं है तो ये वाला जो है फार्मूला नहीं लग पाएगा, हाफ गुणे, ठीक है, जो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है हाफ गुणे आधार, ठीक है, आधार गुणे लंब, ठीक है, लंबाई या लंब, ठीक है। तो ये वाला फार्मूला इसमें लग नहीं पाता है क्योंकि हमारे पास लंबाई नहीं है। तो हमको इसमें जो है हेरोन्स फार्मूला लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है, हेरोन्स, ठीक है, हेरोन्स का सूत्र लगाना पड़ता है। हेरोन्स का सूत्र कैसे लगाया जाता है, देखिए सबसे पहले एस निकाला जाता है। एस क्या होता है, सभी भुजाओं को जोड़ना होता है। तो 5 + 4 + 3, और उनका जो भी उत्तर आता है उसको 2 से भाग करना होता है। 5 4 9 9, ठीक है, 9 3 12, तो 12, तो 2 × 12। एस का मान कितना हो गया, 6 हो गया। एस का मान कितना आ गया, 6 हो गया। अब जो क्षेत्रफल का जो है, ठीक है, क्षेत्रफल का, ठीक है, क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, ये क्या है, ये रूप हो गया, एस, S - A, S - B, S - C, ठीक है। एस का मतलब यहाँ पे कितना हो गया, एस का मतलब हो गया 6। और ये देखिए 6 में से क्या है, ए का मतलब 5, 6 में से, ठीक है, 4, इसके बाद 6 में से कितना घटाना है, 3, तो कितना हो गया, देखेंगे तो 6 × 6 में से 5 गया 1, 6 में से 2 गया 4, गया 2, ठीक है, 6 में से 3 गया 3, तो 3 दूना पे 6, 6 कम 6, फिर ये अंदर क्या रह गया आपका, ठीक है, 36, 6 × 6 36। तो आपका ये आ गया 6। तो इसको रूट से बाहर निकालेंगे, करनी से बाहर निकालेंगे तो उत्तर आ जाएगा 6। तो इसका उत्तर होगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये वाले प्रश्न बहुत सारे आते हैं। अब हम आगे आते हैं। देखिए अब हम आगे आते हैं, एक प्रश्न जो आता है, ये मान के चलिए कि ट्रायंगल है या फिर त्रिभुज है ए बी सी। इसमें समझ लीजिए सब बराबर है, ठीक है, सब बराबर है। मतलब ये 4 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये भी 4 सेंटीमीटर है, ठीक है, 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये क्या है, जब सारे जो भुजाएं है बराबर है तो ये कौन सा हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज। क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज है। ये क्या है, ठीक है, समबाहु त्रिभुज हो गया, समबाहु त्रिभुज हो गया। इसका क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, इसका क्षेत्रफल होता है √3/4 ए स्क्वायर। का √3/4 ऐसे लिख देना है, ए का मतलब हो गया 4, तो 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16, √3/4, ठीक है, इसके बाद 16, 4 4 पे 16, तो ये हो गया 4√3, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका उत्तर होता है। हम अब अगला जाते हैं। अगला हमको क्या करना है, देखिए मैंने त्रिभुज में आपको माध्यिका का बताया था, माध्यिका। अगर ये त्रिभुज है
मान के चलिए ये त्रिभुज है ABCD, ABC, ठीक है, ABC, और इसका माध्यिका है AD। AD क्या है? AD क्या है? इसका माध्यिका है, ठीक है, क्या है? माध्यिका है। और मान के चलिए कि क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल जो है त्रिभुज ABC का है 100 सेंटीमीटर या 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पूछेगा क्षेत्रफल बताइए, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल त्रिभुज ABD का क्या है? ABD का इसका क्षेत्रफल पूछेगा, ठीक है। याद रखिएगा जो मध्यिका होती है, मैंने बताया था मध्यिका क्या करती है, त्रिभुज को दो बराबर जो है क्षेत्रफलों में बांट देती है। तो ABD क्या होगा? ABC का जो क्षेत्रफल होगा उसका आधा होगा। ABC का जो क्षेत्रफल होगा उसका आधा होगा, मतलब 100 का आधा कितना हो जाएगा? 50, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। हम अब आगे चलते हैं। तो मैंने आपको बताया था क्या क्या, सर्वागसम, ठीक है, सर्वागसम त्रिभुज के बारे में। अगर ये ABC है, ठीक है, ABC, और ये ट्रायंगल है, ठीक है, ये त्रिभुज है PQR। और ये दोनों समझ लीजिए कि जो है त्रिभुज जो है आपस में क्या है? स- ठीक है, सर्वाकसम या फिर कॉन्ग्रेंट है, इसको बोला जाता है कॉन्ग्रेंट। मान के चलिए ये त्रिभुज ABC, ठीक है, ये सर्वाकसम है, ठीक है, PQR के, ठीक है। और इसमें आपको दे रखा है कि इसकी जो है ये आपका दे रखा है 60 डिग्री अंश का डिग्री, और ये दे रखा है 40 डिग्री, और ये दे रखा है 80 डिग्री। और आपसे कहे कि आप निकालिए एंगल A का मान, एंगल B का मान, और एंगल C का मान। इन सब का मान अगर बोले निकालने के लिए तो कैसे निकालेंगे? अगर कोई भी दो जो है त्रिभुज श्रवागसम है या फिर कॉन्ग्रेंट है, तो क्या होगा? ये B किसके बराबर होगा? ये B इसके बराबर होगा। ये A किसके बराबर होगा? ये इसके बराबर होगा। ये C किसके बराबर होगा? ये इसके बराबर होगा। तो इसका मतलब क्या होगा? एंगल A बराबर एंगल Q, मतलब 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। एंगल C बराबर एंगल R कितना हो जाएगा? 80 डिग्री हो जाएगा। एंगल A बराबर एंगल P कितना हो जाएगा? 40 बराबर हो जाएगा। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। हम अब आगे आते हैं। देखिए अंतिम है। देखिए अगर ये दो जो है त्रिभुज हैं ABC, ठीक है, ABC, और एक और त्रिभुज है PQR, ये दोनों समझ लीजिए समरूप है। दोनों क्या है? समरूप, समरूप त्रिभुज है, समरूप ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। अगर जो है ये त्रिभुज ABC समरूप है, ठीक है, PQR के, अगर ये इसके समरूप है, और इसमें दिया हुआ है कि ये 3 है, ये 2 है, ठीक है, 3 है, ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है। बाकी सब जो है भुजाओं का जो है मान ज्ञात करिए। तो कैसे निकलेगा? जब दोनों त्रिभुज जो है आपस में समरूप है, तो क्या होगा? जो AB होगा, ठीक है, AB बटा में PQ, इसका अनुपात BC बटा में QR, इसका अनुपात, और AC बटा में PR, इन तीनों का अनुपात क्या होगा? बराबर होगा, ठीक है। तो इन्हीं के जो है सहायता से हम इन सब की जो है मान निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? अब देखिए AB बटा में PQ, AB कितना है? AB 3 है, ठीक है, AB 3 है। PQ कितना है? PQ है 6, ठीक है। ये बताइए BC कितना है? B और C, ठीक है, BC कितना लिखा है? 2, BC कितना लिखा है? 2। और QR निकालना है। क्या निकालना है? QR। तो कैसे निकलेगा? देखिए यहाँ पे देखिए ये 3/6 लिखा हुआ है, और यहाँ पे लिखा है 2/QR। तो ये QR को क्या करेंगे? इधर लेके जाएंगे। तो QR बराबर कितना हो जाएगा? QR बराबर क्या हो जाएगा? 2/3, और ये 6 इधर चले जाएगा। तो 3 दूना के 6,
तो क्यू आर का मतलब कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, क्यू आर कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। वैसे ही क्या करेंगे फिर, ठीक है, फिर देखिए वैसे ही यहाँ भी करेंगे, ठीक है। देखिए वैसे ही इसमें भी करेंगे। ये आपको पता है, ये 3/6 हो गया। और कौन सा निकालना है, ये देखिए ए सी, 4/, पी आर निकालना है, पी आर। तो पी आर कैसे निकालेंगे, पी आर इधर लेके चले जाइए। तो पी आर बराबर क्या हो जाएगा, 4/3, और 6 इधर चले जाएगा। तो ये हो जाएगा 6, 3 दूना के 6। तो पी आर बराबर कितना हो गया, 8 सेंटीमीटर। पी आर बराबर कितना हो गया, 8 सेंटीमीटर। तो ये 8 हो जाएगा। तो समझ लीजिए कि इसमें इतना ही था। बाकी जो अपने मैंने आपको बता रखा है उससे आगे जो है इन सब चीज़ों में आता नहीं है, त्रिभुज में जितना मैंने बता दिया उससे ज़्यादा आएगा नहीं तब तक के लिए।